क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और चैप्टर हमारा सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह टॉपिक बचे हुए थे। लेट स्टार्ट द टॉपिक्स एट फर्स्ट एलिमेंट, है ना। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट की बात करते हैं तो जो मैटर हमने पढ़ा है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का बेसिक फॉर्म होता है ये। एलिमेंट को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर components. It cannot be broken in simpler product or components, है ना, of any chemical and physical process. तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, बेसिक फॉर्म होता है ये, ठीक है। अब हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले मेटल्स की। कुछ टॉपिक दिए हुए इसमें मेटल्स के। तो मेटल्स होता है क्या? व्हाट इज मैटर, है ना। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। व्हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव? क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स एंड देन गिव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, है ना। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इसके हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है मेटल्स की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, गिव इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मेटल जो होते हैं वो बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद में ये कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये कैसे होते हैं? कंडक्टर होते हैं। सोनोरस होते हैं। इसको अगर आप ठोकोगे पीटोगे तो एक तरह का साउंड भी आता है इसमें, है ना। उसके बाद शाइन करते हैं ये, है? फिर इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो है, जैसे हमने कहा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ऊपर जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं तो अपने ऊपर ये नेगेटिव चार्ज को लेकर आ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके अपोजिट है। अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होगी, है ना। उसके बाद इसमें सोनोरस की क्वालिटी होती है, तो इसमें सोनोरस की क्वालिटी नहीं होती। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो इसके कैसे होते हैं? लो होते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। मेटल के एग्जांपल बहुत सारे हैं। आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद में अगर हम इसके एग्जांपल ले लें नॉन मेटल्स के, तो लकड़ी है हमारे पास में, रबर है, ये सब क्या है? नॉन मेटल। ये दोनों क्या है? अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए बात करते हैं अपन, इधर आते हैं कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड जब दो सबस्टेंस को आपस में हम मिक्स करते हैं, है ना, तो एक सर्टन प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में, एक सर्टन प्रोपोर्शन में जब हम उसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में? कंपोनेंट्स बनता है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम। एग्जांपल है कंपोनेंट्स के, ठीक है। जैसे हमें वाटर बनाना है तो H2 प्लस O2, ठीक है, क्या बनेगा? H2O। इसको बैलेंस कर दिया तो ये बन गया हमारे पास में कंपोनेंट्स, ठीक है। H2 एक कंपाउंड है। यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। दोनों का परसेंटेज जो होगा एक सर्टन होगा, सर्टन प्रोपोर्शन में होगा, एक निश्चित अनुपात में ही होगा। मतलब यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ही लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन इनका प्रोपोर्शन जो होगा वो ऐसी होगा 2:, बात करें 2 की यहाँ पर, तो 4:2 यहाँ पर इसका ये होगा। तो कंपोनेंट्स बन गए।
कंपोज होते हैं जब दो या दो से ज्यादा भी एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे या सबस्टांस जुड़ते हैं तो एक कंपोनेंट्स तैयार होता है हमारे पास। चलिए अगला मिक्सचर और कंपोनेंट, इसमें डिफरेंट बिटवीन का क्वेश्चंस आता है। मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम, तो जब मोर देन टू और थ्री सबस्टांस जब आपस में मिक्स होते हैं, है ना, तब क्या बनता है, मिक्सचर बनता है ना। इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में हम इसको मिक्स कर सकते हैं, है ना। एग्जांपल देख सकते हैं हम इसमें, एक सपोज हम सॉल्ट मिला लेते हैं, हम सॉल्ट प्लस वाटर, ये मिक्स कर लिया हमने, किसी भी हम प्रोपोर्शन में इसको मिक्स करते हैं। कंपाउंड की बात करते हैं हम, तो कंपाउंड जो है एक इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस होगा वो एक सर्टन होगा, सर्टन प्रोपोर्शन में ही इसको आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम मिक्सचर की जो क्वालिटी होती, जो प्रॉपर्टी होती है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की होती है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की होती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता। लेकिन कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें न्यू सबस्टांस प्रोड्यूस, एक नया सबस्टांस बनता है भाई इसमें, और जो नया सबस्टांस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग होगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर H2 प्लस O2, 2H2O, ठीक है, ये वाटर बना है, ठीक है। अब ये वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। यहाँ पर पानी जो है वाटर, इसको हम समझ सकते हैं कि आग बुझाने के काम आता है, आग बुझाता है पानी, जबकि H2 एक बर्निंग गैस है, और ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन उसको मदद करती, हेल्प करती है उसको जलाने में। तो देखिए ये जलने वाली है, ये जलान में मदद करती है, लेकिन क्या बना इससे, पानी, और पानी क्या करता है, इन दोनों को आग को बुझाने का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग है, क्योंकि ये कंपाउंड है हमारे पास में। चलिए उसके बाद में हमने देखा है मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूट होता है ना, ये जिससे भी मिलकर बना होता है मिक्सचर, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस द्वारा आप सेपरेट इसको कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स को अगर सेपरेट करना है, इसके कॉन्स्टिट्यूशंस को अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का ही यूज करना पड़ेगा। ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में कुछ पॉइंट है जो आपको पीडीएफ के द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।